हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको बहुत सारा ज्ञान इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। विभिन्न विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। आजकल हम ओशो के प्रवचनों की चर्चा कर रहे हैं जो शिव सूत्र नामक किताब में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल उनका यानी 10वां प्रवचन है, उसी के कंटिन्यूएशन में हम हैं। इसके 2-3 दिन हो चुके हैं। आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, 10 मिनट तक तुम भीतर गुंजार करना और 10 मिनट के बाद गर्दन झुका लेना कि तुम्हारी दाढ़ी छाती को छूने लगे। 2-4 दिन तकलीफ भी मालूम होगी गर्दन में, उसकी फिक्र मत करना, वह चली जाएगी। तीसरे चरण में दाढ़ी छूने लगे, जैसे गर्दन कट गई, उसमें कोई जान न रही, और अब तुम मन में भी गुंजार करना ओम का। तो ये हम कल जान रहे थे कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो ओम का उच्चारण करने से फ़र्क पड़ता है, तो उसी का करना चाहिए। ठीक है, अब तुम सुनने की कोशिश करना जैसे ओंकार हो ही रहा है। तुम सिर्फ सुनने वाले हो, करने वाले नहीं। तो कर्ता भाव मिट जाएगा और साक्षी भाव प्रकट होगा फिर इससे, क्योंकि मन के बाहर तभी जा सकोगे जब कर्ता छूट जाएगा। अब तुम साक्षी हो जाना। अब तुम गर्दन झुका कर यह कोशिश करना कि भीतर ओंकार चल रहा है, मैं उसे सुनूं। तो जैसे कि अगर आप किसी और को भी ओम का उच्चारण करते हुए यानी ध्यानस्थ अवस्था में देखते हैं तो एक विशेष आकर्षण भी होता है उसके प्रति, क्योंकि इसको कॉस्मिक वाइब्रेशन से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा या ऐसा ओम का जो आपको साउंड है ना, उसी को अलहकनाद भी कहा गया है कि जो गुंजायमान है। एक तो आपके हार्ट का जो लब डब साउंड है ना, उसको भी कई बार मिस्टिकल चीज़ों से जोड़ा जाता है ना। तो ये इंटरप्रिटेशंस के ही माध्यम से हो पाता है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, यानी कई तरह से इसका मतलब निकाला जा सकता है। तो ऐसा कह रहे हैं ओशो कि जब आप ध्यान की अवस्था में बैठें तो एक तो है बाहर उच्चारण करते हुए, मतलब ओम का जाप करना, या इसको इस तरह से लिखते हैं। एक होता है मन ही मन करना, है ना। तो जब मन ही मन करेंगे तो एक अलग इफेक्ट है उसका। जब आप बाहर ध्वनि के साथ करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग है। एक असीम शांति धीरे धीरे घटती चली जाती है। गालिब का बहुत प्रसिद्ध वचन है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ठीक है, वह गर्दन झुकाना जरूरी है। जैसे गर्दन झुकती है दिल का आईना सामने आ जाता है और उस परम प्रिय की तस्वीर वहाँ है, प्रतिबिंब वहाँ है। तो इसमें मुझे याद आ रहा है, अगर आपने लैला मजनू जो रिसेंट वाली थी ना, इसमें वो डिमरी करके कोई एक्ट्रेस है ना, ठीक है, वो उसका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, आप जान पा रहे होंगे, जो एनिमल में भी थी ना और कई और मूवीज़ में भी थी। तो उसमें लैला मजनू जो नई वाली है उसमें भी है वो। ठीक है, तो अभी जल्दी ही मैंने उसको दोबारा से देखा था। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें जो कैस है यानी कि मजनू, वो उस अवस्था में जा चुका है, यानी पागल वो हो चुका है। तो एक जगह होती है जहाँ पे लोग इबादत कर रहे होते हैं, यानी कि नमाज में बैठे हुए होते हैं, तो वो बीच में ही आ जाता है। मतलब वो ऐसे लोग खुले में बैठे होते हैं, वो अपना कुछ अपना मन में बड़बड़ाते हुए वो सामने आ जाता है, तो उसको लोग पत्थर मारने लगते हैं। तो पूछता है क्यों मार रहे हो पत्थर, तो कह रहे तुम हमारे नमाज के बीच में आ गए, अल्लाह के बीच में आ गए। कह रहे मैं तो अपनी माशूका से बात कर रहा हूँ, है ना, और तुम कैसी इबादत कर रहे हो कि तुम्हें ये पता भी चल रहा है कि मैं बीच में आ गया हूँ। तो ये सीन मैंने देखा है, इसमें वो गहराई है ना, कि जब वो कनेक्शन बैठता है तो आसपास सामने क्या घट रहा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एक डीप कनेक्शन हो जाता है। अगर वो डीप कनेक्शन नहीं है तो फिर इबादत करने का भी कोई मसला
होना नहीं चाहिए। मतलब वो इस तरह से है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो डीप कनेक्शन नहीं है तो, है ना? तो वो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। और उसमें भी जैसे वो लैला बोलते हैं, तो उनके यहाँ शब्द कुछ होते हैं जो इसको ईश्वर को पुकारते हैं ना, जब ला इला जो करके वो शब्द है ना, यानी अल्लाह को ही बुला रहे हैं वो, ला इला अल्लाह करके शब्द है ना। हो सकता है कुछ शब्दों का इधर उधर हो, उसके लिए माफ़ी चाह रही हूँ पहले से ही। तो मतलब पूरा इस सीन को एक्सप्लेन करने का मेरा यहाँ मतलब ये है कि जब उस ईश्वर को आप जिससे मिलें, जिससे भी मिले, उसमें देखने लगें, तो वो अपनी जो माशूका है यानी लैला है, उसमें उस ईश्वर के, उस अल्लाह के उसको दर्शन होते हैं। तो वैसा प्रेम तो फिर वो नज़दीकियों दूरियों में तो वो बढ़ता ही नहीं है, वो एक अलग लेवल का है। इसमें जब फिर लैला वापस आती है उसे मिलने के लिए, तो वो उसको देखती है, तो वो ये कहती है ये बहुत आगे निकल गया है ना। और ये बहुत आगे निकल गया मतलब एक हर स्थिति है ना, उसका एक लेवल होता है, वो उसने अचीव कर लिया था कि फिर जब ऐसी स्थिति होती तो फिर किसी का प्रत्यक्ष दर्शन यानी प्रत्यक्ष होना या ना होना बराबर हो जाता है, वो हमेशा है ही ऐसा कुछ। ठीक है, वह तो आगे जानते हैं। वह गर्दन झुकाना ज़रूरी है, जैसे ही गर्दन झुकती है दिल का आईना सामने आ जाता है और उस परम प्रिय की तस्वीर वहाँ है, प्रतिबिंब वहाँ है। लेकिन गर्दन झुकाना तुम्हें आता नहीं, तुम तो गर्दन अकड़ा कर चलते हो। जहाँ गर्दन झुकाने की बात आई वहीं तुम और तन जाते हो। तुम अगर परमात्मा को खो रहे हो तो सिर्फ एक अकड़ में, है ना, एक अकड़ से तुम की गर्दन झुकाने को राजी नहीं, समर्पण की तुम्हारी तैयारी नहीं। या तो प्रतीक है गर्दन को लटका देना, जैसे कट गई ताकि तुम झुक सको, और जैसे ही गर्दन झुकती है भीतर देखना आसान हो जाता है, जैसे ही गर्दन झुकती है विचार मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो इबादत का कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में पूजा लोग करते हैं, तो उसके बाद सिरदा पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वो इस प्रकार का ही है कि आप उस ईश्वर, उस परम सत्ता के आगे झुक रहे हैं। और झुकना मतलब अहंकार का नष्ट होना, और मेन तो यही है कि अहंकार को हमें नष्ट करना है। और ये जो क्रियाकलाप है, अगर वो कहते हैं कि एक एक जन के प्रति होने, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या है ही नहीं, किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं, किसी के प्रति कोई वैमनस्य रहा ही नहीं, तो वो जो व्यक्ति विशेष है ना, वो इस संसार रूपी माया जाल से फिर वो दूर होने लगता है। उसको जब ये समझ में आ जाता है कुछ भी अलग है ही नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम सब यहाँ पे क्या करने आए हैं, अपने कर्मों को, है ना, भोगने आए हैं। कर्म जिस प्रकार थे उस प्रकार का जीवन मिला, जिस प्रकार का हमें सब कुछ मिला। देखिए, अगर आप इसको इस तरह से भी लेते कि ये सारी थ्योरीज हैं, तो कुछ तो थ्योरीज को मानकर हमें चलना ही पड़ता है। कहीं भी किसी चीज़ की भी आप स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ों को मानकर चलते हैं, फिर उनको प्रूफ करते हैं धीरे धीरे। कुछ चीज़ें कभी प्रूफ नहीं हो पाती, ये भी एक इसके साथ चलता है। मतलब अभी तक तो फिलहाल नहीं हो पाया कि ईश्वर है या नहीं है ना। जो लोग मानते हैं उनका फेथ है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक हो जाते हैं, मतलब ना वो मानते हैं और ना ही नहीं मानते हैं, है ना। मतलब मानते भी नहीं हैं और ये है या नहीं के कॉन्सेप्ट में जाता ही नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि कभी मान लो कभी ऐसा हुआ, मैं खोज रहा हूँ, इस तरह से वो समझते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे ओशो, अब तुम सुनने की कोशिश करना। अभी तक तुम मंत्र का उच्चार कर रहे थे, अब तुम मंत्र के साक्षी बनने की कोशिश करना, और तुम चकित होगे कि तुम पाओगे कि भीतर सूक्ष्म उच्चार चल रहा है। वह ओम जैसा है, ठीक ओम नहीं, क्योंकि भाषा में उसे डलाना कठिन है। ठीक ओम जैसा तुम अगर शांति से सुनोगे तो वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा। शरीर से तुम हट गए, पहले मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें शरीर से काट दिया, दूसरे मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें मन से काट दिया। अब तीसरा मंत्र का प्रयोग साक्षी भाव का है, तो साक्षी भाव में आना है। और इसलिए ओंकार से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है, ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है। राम कृष्ण महावीर बुद्ध प्यारे हैं, लेकिन मन के बाहर ना ले जा सकेंगे। भाव है, प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, वह मन के बाहर ना ले जाने देगा। ओम बिल्कुल अर्थहीन है, ओम बड़ा अनूठा है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, ना इसका कोई रूप है, ना इसकी कोई प्रतिमा है,
ना इसकी कोई आकृति है या वर्णमाला का हिस्सा भी नहीं है, और यह निकटतम है उस ध्वनि के जो भीतर सतत चल रही है और जो तुम्हारे जीवन का स्वभाव है। जैसे कि झरने कलकल की नाद करते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता, उनके बहने से ही कलकल नाद होता रहता है। जैसे हवा गुजरती है वृक्षों से तो एक सरसराहट है ना की आवाज़ होती है, और उसे करनी नहीं पड़ती, उसके गुजरने से और वृक्षों की टकराहट से हो जाती। ऐसे ही तुम्हारा होना ही इस ढंग का है उसमें ओम गूंज रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर व्याख्या ओशो ने की है कि जिस प्रकार हवा चलती है पत्तों से, यानी वृक्ष से जब टकराए तो उसके वृक्ष की आवाज़, जो पत्ते होते हैं ना उनसे शुष्क होंगे तो अलग तरह की आवाज़ आएगी, अगर थोड़े से उसमें आर्द्रता होगी यानी गीलापन होगा तो वो चलते हैं, ज़मीन पे जब गिरते हैं तो अलग तरह से आवाज़ होती है। और जैसे झरने कल कल करते हैं है ना, उनको करना नहीं पड़ता, वो होता रहता है, वैसे आपके साथ भी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। ठीक है, आगे जाने कह रहे हैं, इसलिए कह रहे वह तुम्हारे होने की ध्वनि की दी साउंड ऑफ योर बीइंग, तुम्हारा होना उस प्रकार हो जाएगा। इसलिए ओम किसी धर्म की बपौती नहीं है, वह ना हिंदुओं का है, ना जैनों का, ना बौद्धों का, ना मुसलमानों का, ना ईसाइयों का। ओम केवल अकेला मंत्र है जो गैर सांप्रदायिक है ना, बाकी सब मंत्र सांप्रदायिक हैं। यह तुम चकित हो गए कि जैन भी ओम का उपयोग करते हैं, बौद्ध भी ओम का प्रयोग करते हैं, ईसाई भी है ना उपयोग करते, मुसलमान भी, जैसे बोलते अल्लाह बोलते हैं ना वो लोग मुसलमान, तो उसको भी उससे जोड़ा जाता है। थोड़ा फर्क है, वे ओम की जगह आमीन का उपयोग करते हैं, वह ओम की का ही रूपांतरण है। जैसे कि आमीन वहाँ पे होता है तो उसको बता रहे हैं है ना, एमन उसमें होता है, क्रिश्चियनिटी में लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ओम का ही भ्रष्ट रूप है। इस मुल्क से उन तक खबर पहुँचते पहुँचते ओम आमीन हो गया, क्योंकि इसका संबंध सोच विचार से नहीं, या तो जो लोग भी निस्सोच में डूब गए उन्हें सुनाई पड़ा। ठीक है, समझ गए। तो 2 चरण में तो तुम मंत्र करोगे, तीसरे चरण में तुम मंत्र को सुनोगे, श्रावक बनोगे, साक्षी बनोगे। 2 तक करता रहोगे क्योंकि शरीर और मन कर्तृत्व का हिस्सा है, और तीसरा चरण साक्षी भाव का है, तो तीसरे चरण में तुम सिर्फ सुनना। तो देखिए लिसनिंग को हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पढ़ाया तो बताया गया कि बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, स्किल है ना, सुनना। सिर्फ उत्तर देने के लिए नहीं सुनना, अच्छे से तसल्ली से सुनना बहुत बड़ा ट्रेट माना गया है। ठीक है, वैसे स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप अच्छे श्रोता बन जाएं तो अच्छा है ना। शरीर कटा मन कटा तब तुम बच गए, प्याज के छिलके अलग हुए, अब तुम सिर्फ अस्तित्व, कह रहे अब सिर्फ अस्तित्व, शुद्ध अस्तित्व बचा, वही शिवत्व है। और एक बार इसका स्वाद आ जाए तो फिर तुम जल्दी जल्दी जाने लगोगे, फिर स्वाद ही खींचने लगेगा। यानी कि आप देखिए कोई भी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आप खुद को देखिए पाएंगे कि आप थोड़ा टाल मटोल करते हैं ना स्टार्ट, जब आपका मन लगने लगे, जब आपकी रुचि वहाँ उत्पन्न हो जाएगी तो फिर वो खींचता है, फिर उसके अलावा और चीज़ें फिर बेमानी लगने लगती है ना। थोड़ा सा इसकी ओर भी ध्यान दीजिए। फिर स्वाद एक मैग्नेट बन जाता है, और जिसमें हमें स्वाद आता है उस तरफ हम सहज ही चले जाते हैं। कठिनाई तो वहीं होती है जहाँ जहाँ हमें स्वाद नहीं आता है ना, तुम ध्यान लगाते हो नहीं लगता क्योंकि तुम्हें स्वाद नहीं आया। अभी पहला स्वाद आ जाए उसके बाद कोई अड़चन ना होगी। तो देखिए स्वाद लाना ही या स्वाद का हो जाता है, वो भी मैं समझती हूँ कि उस सत्ता उस ऊर्जा की कृपा से ही हो सकता है। आप इस ओर आ पाएंगे, आप कितना टिक पाएंगे कि आपके परिश्रम पे, आपके पुरुषार्थ पे तो है ही है, लेकिन साथ साथ अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर इस पे क्वेश्चन हम करें कि कोई अमुक चीज़ हमें क्यों पसंद आती है ना, तो समझ नहीं आता। ऐसे कोई स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ जाता है तो बहुत सारे इसके भी इंटरप्रिटेशंस है, थ्योरीज हैं कि भाई उसको आना था, उसके कुछ पूर्व जन्म के थे ऐसे कर्म कि वो वहाँ कुछ कम रह गए थे तो उसको पूरा करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। पूर्णतः हम किसी चीज़ को साबित नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ऐसी बातें भी हैं जो आस्था पर छोड़ दी जाती हैं, है ना।
मैं अंधविश्वास को तो नहीं प्रमोट करती हूँ, लेकिन कुछ एक मन का विश्वास हमें मजबूती अगर देता है तो क्या बुरा है ना? ये मेरा मानना है। तो आगे जानते हैं। कह रहे मन वहाँ वहाँ अपने आप पहुँच जाता है, जरा समय मिला आंख बंद की कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार। उस तस्वीरें यार यहाँ पे वो खुदा, ईश्वर, अल्लाह, है ना, इन सबको कहा गया है। जो भी आप भरना चाहें भर लें उसमें। जब बाजार में दुकान में कहीं मौका मिला, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, वह स्वाद एक दफ़ा आ जाए वही पहला कदम कठिन है, पहला कदम आधी मंजिल के बराबर है। एक दफ़ा स्वाद आ जाए फिर तो मन भौरे की तरह वहीं वहीं जाता है जहाँ रस है। मन की सहज वृत्ति है वहीं वहीं जाने की जहाँ रस है। तुम्हें रस नहीं आया अभी, इसलिए तुम ठोक पीट करते हो बहुत। तो देखिए, जिसको नहीं करना होता है वही टाल मटोल ज़्यादा करता है। आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, वो ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन में ही रह जाते हैं, है ना? कि मन को धक्का देने दो कि ध्यान लगाओ, ईश्वर का स्मरण करो, और वह कहता है चलो बाजार क्यों समय खराब कर रहे हो, इतनी देर में कुछ कमा ही लेते हैं। और फिर यह बाद में कर लेना, जल्दी भी क्या है, जब समय हो तब कर लेना, अभी दुकान का समय, दफ्तर का समय। मन तुम्हें वहां ले जाता है जहां उसने रस पाया है, उसका भी कोई कसूर नहीं। एक बार तुम्हें रस आ जाए भीतर का, तुम पाओगे मुश्किल हो जाता है बाहर आना। अभी भीतर जाना मुश्किल है, तब बाहर आना मुश्किल हो जाता है। यानी जो डूब जाते हैं बहुत सारे कार्यों में, उनको इतना रस आ रहा होता है इसलिए वो डूब पाते हैं। तो कोई भी कार्य, और जब वो कार्य कार्य नहीं रह जाता, तभी वो क्या कहते हैं, सही कर्म बन जाता है ना, अकर्मता, जिसे वो अकर्म होकर के हर चीज़ करना। यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहाँ पे फल की इच्छा समाप्त हो जाए, आपको उसको करने में ही सुख मिलने लगे। यानी आप उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया में ही आप रम जाएं, है ना? ठीक है, आगे जानिए। सारीपुत्र था बुद्ध का शिष्य, वह इस परम मंत्र की अवस्था को उपलब्ध है। उसने भीतर का महामंत्र सुन लिया। जिस दिन उसने भीतर का महामंत्र सुना, बुद्ध ने कहा अब तू जा और लोगों को शिक्षा दे। उसने कहा मेरे जाने का कहीं मन नहीं होता। बुद्ध ने कहा इसलिए भेजता हूँ क्योंकि पहले तू बाहर पकड़ा हुआ था, वहाँ भी बंधन था, अब कहीं तू भीतर ना पकड़ जाए, वहाँ भी बंधन है। जैसे बाहर से भीतर आने में कठिनाई थी, अब बाहर जाने में कठिनाई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है, क्रक्स समझ लीजिए। कि कह रहे हैं कि मैंने ये बार बार कहा है अपने सेशंस में कि जैसे अभी आप ज्ञान ले रहे हैं, है ना, अगर ये ज्ञान बहुत, जब ज्ञान आ जाता है, यानी कि जो आपने बहुत विषयों का अध्ययन कर लिया, बहुत चीज़ों को आपने जान लिया, तो अगर इसका भी अहंकार कहीं किन्हीं क्षणों में आ गया तो फिर उसको भी काटना पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं एक बार ज्ञान होने पर उस ज्ञान को मिटाना भी पड़ता है। कि जहाँ पे ये भाव अगर आ गया कि मैं विशिष्ट हूँ, कुछ कुछ मैं अलग कर रहा हूँ, कुछ तो बहुत अलग है ना, इस तरह का, और दूसरे के सामने आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, तो कहते हैं वो उतना अच्छा नहीं, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब लास्ट में ओशो ने कहा कि, है ना, सारीपुत्र की, बुद्ध का शिष्य था वो सारीपुत्र, तो बुद्ध ने ही उसको बताया था कि इस तरह से करना है। तो अब वो बाहर जाने को तैयार नहीं, एक तो अंदर प्रवेश करना पहले मुश्किल हो जाता है, अब वो जब उसको उसमें आनंद आने लगा मेडिटेशन में, ध्यान में, तो इसीलिए बुद्ध उसको भी तोड़ने का पूरा पूरा बता देते हैं कि कैसे क्या, कहीं फंसना नहीं है ना, अंदर फंस जाना है ना बाहर, बाहर से तो कटना है, अंदर आएंगे, अंदर भी नहीं फंस जाना है कि आप वहाँ आसक्ति पैदा कर लें, है ना, ऐसा नहीं होना। अनासक्त भाव से सारे कार्य करने हैं, सब करिए, है ना, लेकिन सब करते हुए भी उचित अनुचित का भान रखिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, ये सब तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमने स्कूल्स कॉलेजेस में भी सीखा हुआ है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे इस सुंदर जीवन को और ज़्यादा श्रेष्ठतम बनाते जाना है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और फिर श्रेष्ठतम, है ना, इस भाव से चलेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक बार जब वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो फिर गलत आपसे होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है पहले आप हरि के पीछे जाते हैं और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि हरि आपके पीछे आने लगते हैं। ये कहा गया है, ये महान ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा ये कहा गया है कि भगवान स्वयं भक्त के प्रेम में
पड़ जाते हैं तो फिर इस प्रकार होता है। पहले तो भक्त पड़ता है ना प्रेम में भगवान के, फिर इसका विपरीत भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ये ज्ञान निरंतर हमें प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है। ज्ञान तो हमें मिल ही रहा है, साथ साथ हम ये जान पा रहे हैं कि हमें जीवन अपना किस प्रकार रखना है, किस प्रकार हमें उसे उसकी सजावट को, है ना, उसकी साजो सज्जा को ध्यान में रखते हुए जो ये सुंदर सुंदर बातें हैं हमारे जीवन में, वो हम उनको अंगीकार कर पाएँ, हम उनमें चल पाएँ। पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें, उसको हम अमल में ला पाएँ, ये सबसे मुश्किल कार्य होता है, वही हमें करना है। निरंतर जब हम रोज़-रोज़ खुद को याद दिलाएँगे इन सेशंस के माध्यम से जो मैं निरंतर लेकर के आती हूँ आपके लिए, तो ये कार्य मुश्किल से थोड़ा ईज़ी होता जाएगा। देखिए, प्रयास तो आपको ही करना है, इसीलिए कहते हैं ना, प्रयास तो आपको ही करना है। मैं केवल एक हेल्पिंग हैंड ही हो सकती हूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।